इस पंच तत्व निर्मित शरीर का कोई भरोसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं क्षणभंगुर शरीर है ये। इस क्षणभंगुर शरीर में भी हमको अच्छे गुण प्राप्त हुए हैं, हम बोल सकते हैं, भजन कर सकते हैं, विवेक है मनुष्य के अंदर। तो उस विवेक का, उस ज्ञान का सदुपयोग क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई, के संसार के उपभोगों को हम भोगते रहेंगे। जीवन सिर्फ इसलिए ही मिला है, जीवन सिर्फ इसलिए ही नहीं मिला है कि हम संसार के भोगों को भोगते रहें। अरे भगवान शंकर जी जो कथा पार्वती माता को सुनाते हैं, अरे वो कथा सबको सुनने को नहीं मिलती है। जो कथा का अधिकारी होता है उसको ही कथा सुनने को मिलती है। और कलयुग में भी भगवान की कथा इतनी प्रबल है जो हम सबको सहज प्राप्त नहीं होती है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अरे बहुत जब भगवान की कृपा होती है, राम की बहुत कृपा होगी, तब उनकी कथा आप सुन पाएंगे। ऐसे तो कथा समझ में नहीं आएगी, मन ही नहीं लगेगा। अरे ऐसे शंकर जी को हम प्रणाम करते हैं बारंबार, जिन्होंने राम कथा रूपी गंगा को प्रवाहित किया है। अरे देवता जल रहे थे जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ है, कालकूट विष निकला है जब समुद्र से, तो देवता सब जलने लगे हैं। और भगवान शंकर कितने कृपालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा है, अरे राम नाम को धारण करने वाले भगवान शिव कितने महान हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मंत्र लिखा है यहाँ पर, शंकर जी कितने दयालु हैं। अरे पार्वती माता को कथा सुनाते हैं, यदि कथा शंकर जी ने ना सुनाई होती तो हम सबको आज भगवान की भक्ति में अवगाहन करने का अवसर कैसे प्राप्त होता। भगवान शंकर की ही विशेष कृपा है। और उन शंकर की वंदना करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी, हे मेरे मूर्ख मन, शरीर तो हमको प्राप्त हुआ है, पर हे मेरे मूर्ख मन, कब समझेगा समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शंकर पी गए थे। भगवान शंकर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पी गए और उनका भजन नहीं करता है। तही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर के समान कृपालु कौन हो सकता है। हे मेरे मन, तू संसार में क्यों भटकता है, क्यों घूमता है, ऐसे भगवान को क्यों नहीं भजता है। कालकूट फल दीन अमी को, अरे शंकर जी को जो विष पान किया है वो अमृत का कार्य उसने कैसे किया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अरे राम के नाम के कारण ही तो वो विष आज अमृत बन गया और भोलेनाथ हमारे अमर हो गए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही, राम के नाम के कारण ही भगवान शंकर आज अमर हो गए हैं। उस पावन नाम को हम क्यों ना धारण करें। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख हमारा तभी पवित्र होगा जब हम राम नाम का उच्चारण करेंगे, राम नाम रूपी महामंत्र का उच्चारण करेंगे। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय कभी पवित्र होगा जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। निरंतर हम भगवान का जाप करेंगे, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। अच्छा, मुख पवित्र हो गया भगवान का नाम लेने से, हृदय पवित्र हो गया भगवान को हृदय में धारण करने से, ब्रह्म को जान लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। और आगे कहते हैं चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। अरे चरण कब पवित्र होंगे। इस शरीर के द्वारा संसार में हम घूमते तो रहते हैं, पर कितनी बार हम मंदिर जाते हैं, कितनी बार भगवान की भक्ति करते हैं, कितनी बार संकीर्तन करते हैं, कितनी बार कथा सुनने को आते हैं चल करके। अरे ये हमारे निजी विचार नहीं है, ये हमारे विचार नहीं, ये शास्त्रों के विचार हैं। पता नहीं इन विचारों का वर्णन करते कितने वक्ता हो गए हैं, पर ये विचार तो भगवान के हैं, इसलिए ये विचार तो निरंतर चलते रहेंगे। चरण
पवित्रम यदि तीर्थ गमनम और हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। अरे ये हाथ दिए गए हैं तो हाथों के द्वारा पुण्य करना चाहिए। पुण्य क्या है? अपने माता पिता की सेवा, अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा करना और भगवान की भक्ति करना, इन हाथों से माला जपना, बड़ों की सेवा करना और संसार में धर्म से जीवन व्यतीत करना, तब जाकर के हमारे हाथ पवित्र होंगे। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। और हमको समय समय से भगवान को जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे कृष्ण, सब आपने ही तो हमको दिया है। अभिमान है वो भी आपका दिया हुआ है, मान है वो भी आपका दिया हुआ है और सम्मान है वो भी आपका दिया हुआ है। जब सब भगवान का दिया हुआ है तो भगवान को समर्पित करने में संकोच कैसा है? अपने मन को भगवान को दे दो तो सबसे परम चीज है। यदि मन नहीं दे सकते हो तो धीरे धीरे अभ्यास कौन्तेय, अभ्यास करने से अर्जुन भगवान में मन लग जाएगा। और कथा के माध्यम से सभी यही कहते हैं, यदि मन नहीं लगता है पूजा में, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है तो हम अभ्यास करेंगे। कथा हो रही है तो उसको श्रवण करें, संकीर्तन हो रहा है तो उसमें सम्मिलित हो। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा राम के चरणों में प्रेम जरूर हो जाएगा। और ऐसे ही आगे कथा श्रवण करने के लिए सभी श्रोता उपस्थित हो जाएं। अब हमारे परम पूज्य आदरणीय आचार्य कमल जी महाराज जो हमारे गुरुगत हैं वो आपको आगे भगवान की कथा का वर्णन करेंगे। तो सभी श्रोता जहाँ पर उपस्थित हैं वहां से ही निरंतर कथा श्रवण करते रहें और कथा स्थल तक धीरे धीरे आ जाएं, क्योंकि कथा अब निर्धारित समय से प्रारंभ होने जा रही है। तो भगवान का संकीर्तन करते हैं और आगे की कथा को सुनते हैं। भगवान का नाम लेते हैं तो जैसे भगवान की इच्छा होगी राम की वैसे ही कथा सुनाई जाएगी। आपने दिन में तो सबने कथा सुनी है, अब आगे की मंगलमयी कथा है, करुणामयी कथा है, उस सबको सुनने के लिए सभी श्रोता आ जाएं। हरे कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधे श्री राधे।